अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल हाशमी। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीस। साहब, कल से क्रिप्टो मार्केट में हमें रेड कलर बहुत नज़र आ रहा है, तो हम देख लेते हैं कि ये रेड कलर कब तक चलेगा। बीटीसी की कहां से जाके जो है वो पंप होना शुरू होगा दोबारा से, तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम टोटल मार्केट कैप को देख लेते हैं। यहाँ पे अभी 1.02 ट्रिलियन है, लेकिन ये यहाँ तक टिकेगा नहीं। अगर हम वीकली कैंडल को देखें तो आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस एरिया था, वहाँ हमने ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस एरिया जो बनाया हुआ था उसी से रिजेक्शन हुई है। और अभी नीचे जो सपोर्ट है वो काफ़ी दूर है, अभी 956 बिलियन के ऊपर है, या फिर नीचे जाके जो सपोर्ट बनती है वो 850 बिलियन के ऊपर बनती है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं। यहाँ या तो 5-6% डाउन जाएगी मार्केट, या फिर मार्केट से जो फंड है वो निकलेगा ऑलमोस्ट 16%। तो ये दोनों सिनेरियो जो हैं वो पॉसिबल हैं। आगे चलते हैं, बीटीसी की डोमिनेंस को देख लेते हैं। डोमिनेंस भी आपको रेड कैंडल जो है वो दिखा रही है। वीकली कैंडल हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि डेली कैंडल जो है वो हमें सच नहीं बताएगी। वीकली कैंडल के ऊपर हमें थोड़ा सा क्लैरिटी ज़्यादा मिल जाएगी आज। तो डोमिनेंस वैसे काफ़ी बेहतर हालत में है, अभी भी उतने बुरे हाल में नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट है 43.2% के ऊपर। आगे चलते हैं, एथेरियम की डोमिनेंस देख लेते हैं। एथेरियम की डोमिनेंस भी हमें कुछ बेहतर ही मिल रही है, और जो सपोर्ट है बल्कि नहीं, बेहतर नहीं है, सॉरी। ये जो सपोर्ट है हमारे पास, ये सपोर्ट काफ़ी नीचे है। एथेरियम की डोमिनेंस रिजेक्शन ले चुकी है ऊपर से रेजिस्टेंस से, और ये रिजेक्शन इसको जो इमीडिएट सपोर्ट थी वो ब्रेक हो चुकी है, उससे नीचे अभी आ गई है। तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो एथेरियम की डोमिनेंस में मज़ीद अभी जो गिरावट आएगी वो तकरीबन 7.4% आएगी। आगे चलते हैं तो देख लेते हैं हम BNB की डोमिनेंस को भी। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने ड्रा करके रखे हुए हैं, तो वो भी लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये देखें, BNB की डोमिनेंस के लिए हमारे पास हमने जो ड्रा की हुई थी ये सपोर्ट, ये ब्रेक हो चुकी है। अब इस ब्रेक होने की वजह से जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी वो काफ़ी नीचे बनेगी। तो आई थिंक वो सपोर्ट इसकी बननी चाहिए कुछ इस एरिया में 4.1% के ऊपर। यहाँ पे हम एक सपोर्ट एरिया बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से एक रिजेक्शन बननी चाहिए। और इसके बाद हम आ जाते हैं डॉलर के इंडेक्स के ऊपर। डॉलर का इंडेक्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो वीकली कैंडल जो है वो आपको दिखा रही है तकरीबन 4-5 हफ्ते से डॉलर का जो इंडेक्स है वो ऊपर ही जा रहा है। तो ये कब तक ऊपर जाएगा? आई थिंक कि ये 20-25 दिन अभी और जो है डॉलर का इंडेक्स वो नीचे नहीं आने वाला। फेड के इंटरेस्ट रेट की जो न्यूज़ आएगी उसके बाद ही हमें कुछ ना कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। जो रेजिस्टेंस थी डॉलर ने वो तोड़ दी है, और ऊपर एक सपोर्ट अब बन जाएगी। ये जो सपोर्ट है 104.5 के ऊपर, ये सपोर्ट काफ़ी तगड़ी हो जाएगी। 104.69 के ऊपर ये सपोर्ट तगड़ी होगी, और इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी डॉलर की वो तकरीबन 106.9 के ऊपर जाके बनेगी। तो ये काफ़ी दूर है अभी मार्केट, और गिरना जो है वो बाकी है। अब आ जाते हैं BTC के चार्ट के ऊपर। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कैबन क्रॉस को क्यों मैं कह रहा हूँ कि देख लेते हैं, ये आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी। ये देखें, कैबन क्रॉस 50 और 200 की मूविंग एवरेज की लाइंस हैं, और यहाँ पे हमें एक डेथ क्रॉस बनता हुआ नज़र आ रहा है, आप देख लें। और रिजेक्शन बिल्कुल जो है वो 200 की मूविंग एवरेज से हुई है। और नीचे जो क्लोजिंग है, अगर इस हफ्ते की क्लोजिंग यहाँ पे नीचे आके हो जाती है तो हमारे पास जो सपोर्ट बनेगी ना वो काफ़ी नीचे जाके बनेगी। ऑलमोस्ट हमारी जो सपोर्ट है वो कुछ इस एरिया के अंदर बनेगी 18,400 के ऊपर। तो बिटकॉइन आपको यहाँ पे अगेन अगर देखने को मिलता है तो मेरे ख्याल से इसको यहाँ पे ख़रीदना जो है वो बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। एक छोटी सी सपोर्ट यहाँ पे बनेगी, लेकिन आई थिंक कि ये 21,600-700 के ऊपर जो सपोर्ट बनेगी ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी। तो वीकली कैंडल क्योंकि बेरिश है, और डेली कैंडल अगर हमें बुलिश हो भी जाती है, नज़र आती भी है, क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बनेगा जो 21,700 के ऊपर जो बनेगा, ये 50 की मूविंग एवरेज से सपोर्ट बनेगी। तो ये कोई बहुत तगड़ी सपोर्ट नहीं होगी। 21,600, 700 या 22,000 की रेंज के अंदर अंदर अगर आपको कोई सपोर्ट देखने को मिलती है तो इसके ऊपर यकीन करना नहीं बनता। जो मैक्सिमम यकीन है हमारा वो होना चाहिए आलमोस्ट 18,200 के ऊपर, तो 18,300 के ऊपर, ठीक है। तो BTC इससे पहले जो है वो बुलिश मेरे ख्याल से नहीं होगा, एक दफ़ा वापस आएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। आगे चलते हैं, एथेरियम के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एथेरियम के बारे में, और एथेरियम के अंदर भी आपको नज़र आ रहा है
कि जो स्पॉट है वो 50 की मूविंग एवरेज स्पॉट बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये ज़्यादा देर टिकेगी नहीं। जो स्पॉट है वो 200 की मूविंग एवरेज ही बनेगी और ये स्पॉट आलमोस्ट हमारी जो 1480-90 के दरमियान आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं सिग्नल आपको इसीलिए अभी नहीं दे रहा, कल मैंने जो सिग्नल दिए थे वो हमारे हिट जो हैं वो अभी जा रहे हैं, मतलब वो सिग्नल हमारे जो हैं वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। मैं आपको वो भी अपडेट दे दूँगा वीडियो के एंड पे, ताकि आपके लिए ईजी रहे। और अब अभी आप चाहें तो उनमें वेट करें, प्रॉफिट टेकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं वेट करूंगा अभी मज़ीद। और मैं आपको बता ही देता हूं, सिग्नल हमारे जो थे वो सबसे पहला सिग्नल था LTC का, और इस सिग्नल को हमने क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद ख़रीदना था, तो इस सिग्नल में अभी हमने एंट्री नहीं ली क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। ठीक है, मार्केट अभी काफ़ी नीचे है, ब्रेकआउट होगा तो हम फिर एंट्री लेंगे। 94 के ऊपर अगर जाएगा, 94.8 के ऊपर, तो फिर हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज़ हम एंट्री नहीं लेंगे। आगे चलते हैं सोलाना के ऊपर। तो सोलाना के अंदर हमारी एंट्री जो है वो हो गई थी, और ये एंट्री हमारी हुई है 23.8 के ऊपर, और इसके बाद हमारा जो टारगेट है वो 20.1 है। तो अभी भी हम प्रॉफिट में हैं, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट में है। ये अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे अभी के जो परसेंटेज हैं वो तकरीबन 3-4% प्रॉफिट में अभी सोलाना के अंदर हम हैं। आगे चलते हैं, डॉट के बारे में बात कर लेते हैं। तो डॉट हमें अच्छी प्रॉफिट दे रहा है, आप देख सकते हैं डॉट के अंदर हमारा ब्रेकआउट हो चुका है, और इस ब्रेकआउट के ऊपर हमने जो एंट्री लेनी थी वो हमारी इस पॉइंट के ऊपर बननी थी। और अभी की बात करते हैं तो डॉट के अंदर भी हमारी 4% की प्रॉफिट जो है वो नज़र आ रही है। आगे चलते हैं, फिल कॉइन की बात कर लेते हैं। फिल कॉइन के अंदर भी हमारी प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट आई थिंक बाकी कॉइन्स की निस्बत थोड़ी सी बेहतर होगी, फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एंट्री लेनी थी 7.5 के ऊपर, और हमारा जो अभी की जो प्रॉफिट है वो 8.3% बनती है। वैसे मार्केट जो है वो 12% तक गई है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रिकवर होने तक आई है मार्केट। तो 8.1% की प्रॉफिट हमें अभी फिल कॉइन से भी हो रही है। आगे चलते हैं, FTM की बात कर लेते हैं। FTM का भी अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ, अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज़ हम एंट्री नहीं लेंगे। और ये ब्रेकआउट जो है वो 0.50 का ब्रेकआउट होगा तो हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज़ वेट करेंगे। ठीक है जी, ये हमारे सिग्नल थे। अभी हम नेक्स्ट जो सिग्नल हैं वो तब बनाएंगे जब हमें इन सारे कॉइन से प्रॉफिट अच्छी खासी हो जाएगी, हम इनमें से एग्ज़िट कर लेंगे, फिर हम जो है वो नेक्स्ट सिग्नल की बात करेंगे। अभी मार्केट की कंडीशन के बारे में आपको अपडेट दे दी है। बिटकॉइन की जो सपोर्ट है वो मैंने आपको बता दी है, एथेरियम की सपोर्ट भी मैंने आपको बता दी है, 1480-90 के ऊपर एथेरियम की सपोर्ट है, और बिटकॉइन की जो 18,400 या 300 के ऊपर जो सपोर्ट बनती है, तब तक का वेट करें। अगर बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट होती भी है तो आपने परेशान नहीं होना। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।